सभी श्रोताओं से राम राम। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय को लेकर। हमने कल श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के विषय में जानने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को बता रहे थे, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः। मतलब किस प्रकार से भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सभी को प्रेरित करते हैं कि हे अर्जुन, इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को संतुष्ट करो और देवता लोग तुम मनुष्यों को संतुष्ट करें। ऐसे ही सृष्टि चक्र को चलाते रहना। और भगवान तो एक जगह ये भी कहते हैं कि वो व्यक्ति चोर है जो देवताओं के द्वारा दिए गए फसल को, फल को बिना उनका अंश निकाले स्वयं अकेले अकेले भोग लेता है, वह व्यक्ति चोर है। और एक जगह तो ऐसे लोगों को जो यज्ञ नहीं करते, जो अपनी दिनचर्या में यज्ञ पूर्ण कार्य नहीं करते, उनको पशु के समान बताया है। अब यहाँ पर प्रभु ने कुछ लोगों को छूट दी है। किसको छूट दी है? भगवान कहते हैं जो स्वयं से स्वयं में संतुष्ट रहता है, जिसको सुख और दुख विचलित नहीं करते, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। वैसे तो सामान्य जनमानस के लिए भगवान यज्ञ, दान और तप, इन तीनों कर्मों को सबके लिए सेट करके रखते हैं कि हाँ, इतना कर्म तो सभी को करना ही है। लेकिन उसमें भी प्रभु छूट देते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है उसके लिए इन तीनों कर्मों से भी छूट है। वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। वो करेगा तो उसको पुण्य नहीं मिलेगा, वो नहीं करेगा तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं। तो आइए इस श्रृंखला में देखते हैं चतुर्थ अध्याय में प्रभु अर्जुन के माध्यम से हम सभी को क्या संदेश दे रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थो अध्यायः। ओम श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान्मन विप्राह मनुरिक्ष्वा कव्यब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। ये प्रसंग कहाँ का है पता है? ये प्रसंग तब आता है कि अर्जुन बार बार जब ये सुनते हैं कि मैं तो पहले भी था, तुम भी पहले थे, तो अर्जुन लौकिक व्यवहार करते हुए भगवान से कहते, भगवान आप सूर्य से पहले कैसे? आप तो अभी के दिखाई देते हो। तब भगवान कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भगवद गीता आप सुन रहे हो, वो मैंने सदियों पहले किससे कहा था? अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना। राजर्षियों को किसने बताया? राजा इक्ष्वाकु ने बताया राजर्षियों को। किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय होगा। योग के विषय में कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में केवल आपको शुभ अशुभ पाप पुण्य की जानकारी नहीं मिलती है। योग जो एक बहुत बड़ा विज्ञान है, उसके विषय में भी श्री भगवान बोलते हैं। कह रहे हैं इस योग को मैंने सबसे पहले किसे बताया? सूर्य को। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को, मनु ने अपने पुत्र
इक्ष्वाकु ने अपने शिष्यों सप्तर्षियों को बताया। फिर उसके बाद बहुत काल तक ये स्टॉप रहा, बहुत कालखंड योग लोगों की पहुंच से दूर रहा, समाप्त नहीं हुआ, थोड़ी सी धूल चढ़ी। फिर स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम्। प्रभु कहते हैं कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैं तुझसे कह रहा हूँ, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। देखिए, अपने सीक्रेट कौन किसको बताता है, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण हैं जो अपने परम मित्र परम भक्त अर्जुन को यूं ही दे रहे हैं योग जैसा विज्ञान। ओम श्री अर्जुन उवाच। अब देखो अर्जुन का संशय सुनना, हंसी आएगी। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे तद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन कहते हैं आपका जन्म तो अभी अभी का है, सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। आप एक बात ध्यान देना, अगर केवल अर्जुन और कृष्ण की बातें हो रही होती हैं ना, तो अर्जुन कभी ऐसे फालतू का प्रश्न नहीं पूछते, लेकिन ये श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माध्यम से प्रभु उन सभी जनों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं जिनके मन में थोड़े भी प्रश्न हैं, थोड़े भी संशय हैं, उनको जवाब देने का काम कर रहे हैं। जब तक मन में संशय है, श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसलिए प्रभु बिना पूछे ही संशयों का समापन करते जा रहे हैं। अर्जुन उसमें थोड़ा थोड़ा घी डाल रहे हैं बीच बीच में। कह रहे कि आपका जन्म अभी का है, सूर्य बहुत पहले का। आप कहते हो कि मैंने सूर्य को ज्ञान दिया था, ऐसे कैसे हो सकता है? तो भगवान कहते हैं ठहरो, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजोपि सन्न्यव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ। तुम ये न सोचो कि मैं केवल कृष्ण अवतार में आपके सामने आया हूँ, ऐसा नहीं है। ये तो मेरा एक रूप है, मैं कई रूपों में आ चुका हूँ। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म का विस्तार बढ़ता जाएगा, भक्तजन पुकार की मात्रा बढ़ा देंगे, तो मुझे आना पड़ता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देखो, प्रभु का अवतार किन कारणों से होता है, प्रभु अपना रहस्य प्रकट करते हैं। बहुत बड़ी बात है। प्रभु कहते हैं परित्राणाय साधूनां, साधुओं का परित्राण करने के लिए, उद्धार करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। तीसरा काम क्या है? धर्म की स्थापना करने के लिए। जिस धर्म को पापियों ने चोट पहुंचाई थी, जिस धर्म की मात्रा में कमी लाई थी, उस धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए मैं अपने रूप को रचा करता हूँ। हर युग में मैं प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन।
वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। प्रभु भी बहुत हिसाब किताब रखते हैं जी। सुनो, कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। जो बोओगे वही काटोगे, क्योंकि सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। भगवान यहाँ एक और रहस्य प्रकट करते हैं कि जो देवताओं का पूजन करता है उसको उसकी कामनाएं बहुत शीघ्र पूरी करते हैं देवता। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। स्पष्ट सुनिए, पुनः सुनिए। प्रभु साक्षात कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का जो विभाग है वो मेरे द्वारा रचा गया है। लेकिन किसके आधार पर रचा गया है? ध्यानपूर्वक सुनिए। गुण, समूह और कर्मों के द्वारा। कर्मों के आधार पर, गुणों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा स्थापित किए गए हैं। अब कर्मों के आधार पर से क्या आशय है? जो ब्राह्मणत्व का कार्य करता है वो ब्राह्मण है, जो शूद्रत्व का कार्य करता है वो शूद्र है। शूद्रत्व मतलब कोई जाति नहीं, शूद्र अर्थात निंदित कर्म करने वाला, उसको कहते ना शूद्र है तुम। शूद्र से क्या अर्थ है? नीच है, नीच है। नीच कोई जन्म से होता नहीं, नीच कर्मों से होता है। यही भगवान भी कह रहा है कि नीच तेरे कर्म नीच हैं। जिसका जैसा कर्म उसका ऐसा वर्ण। अब इनसे बड़ा प्रमाण कौन देगा? अगर आपको लगता है कि आपके पास हैं प्रमाण तो आप कमेंट बॉक्स में आ करके अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। प्रभु कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग द्वारा मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि का कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। प्रभु कहते करता तो सब कुछ मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तुम अकर्ता जानो। क्यों जानूँ? क्योंकि जो व्यक्ति जैसा कर्म कर रहा है, अगर मैं ही कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वो उस वर्ग का है, तो फिर उसी व्यक्ति को समझो कि वही कर रहा है, मुझे अकर्ता जानो। प्रेरणा मेरी समझो आप। और प्रेरणा भी किसके आधार पर? अपने संचित दोषों के कारण, प्रारब्ध दोषों के कारण। हाँ, जब तो अब आप कहोगे कि दोष भी तो भगवान के द्वारा ही दिया गया ना, बिल्कुल नहीं, गलत। कैसे? जब आप कोई बुरा काम करने चलते हो तो आपको रोकती है ना आत्मा, नहीं यह काम उचित नहीं। द्वंद्व आता है सबके, देखो सबके मन में आता है, स्वीकार करे कोई ना करे बात अलग है। जब भी आप कोई गलत कार्य करने जाते हो तो मन में द्वंद्व आता है, करें कि ना करें। एक मन कहता है नहीं, इसे धीरे से खिसका दो, दूसरा मन कहता नहीं, क्या करेंगे? रख भी लिया तो क्या करेंगे? रहना तो यही है, यूज कर नहीं पाएंगे। और फिर कण कण में जब परमात्मा है तो किससे छिपाना? फिर दूसरा मन कहता है,
फिर पहला मन कहता, फिर दूसरा, ये द्वंद्व है। तो द्वंद्व होता है ना, ये द्वंद्व कौन उत्पन्न करता है? ये आत्मा अपनी आवाज़ भेजती है कि भाई तुम ऐसा मत करो, उचित नहीं है, न्यायोचित नहीं है। तो फिर आप तो इग्नोर करते हो। तब आपको किसने अधिकार दिया यह बात कहने का कि सारे दोष भी भगवान ही, सारे गलत कर्म भी भगवान ही करवाता है? भगवान तो मना कर रहे थे आपको आत्मा के द्वारा, वो आपके हृदय में प्रेरणा दे रहे थे कि यह काम उचित नहीं है, इसको नहीं करो। आपने सुनी? नहीं सुनी। किसी पर दिल आ गया, न्यायोचित नहीं था, फिर भी आपने जबरदस्ती कर डाली उसके साथ। तो क्या परमात्मा ने करवाया? ना। ऐसा सोचते हो तो आप मूर्ख हो, सच में मूर्ख हो। आत्मा हर घड़ी हमको सचेत करती है, देखो यह करो, यह ना करो। तो प्रभु कहते हैं कि मुझे अकर्ता समझो आप। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिर्न सबध्यते। प्रभु अपने विषय में कहते हैं कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। जो व्यक्ति कर्मों के फल को नहीं चाहेगा वो कर्मों से लिपटेगा क्यों, फलों से लिपटेगा क्यों? चाह ही नहीं है। अगर पिता अपने पुत्र के लिए धन कमा रहा है, कहने को तो होगा पिता पुत्र के लिए धन कमा रहा, उससे पिता अपने जीवन को भी तो सुचारू रूप से चला रहे हैं। और यदि पिता अच्छे आचरण के हैं तो वो ये नहीं समझे कि मैं अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहा हूँ तो वो आगे चल कर के मुझे ये देगा, मुझे वो देगा, मुझे वो सुख प्रदान करेगा ना। हाँ, एक बात अवश्य समझेगा पिता अपने मन में कि हाँ, जैसे कर्तव्य मैं कर रहा हूँ, यदि मैं सही राह पर हूँ तो मेरा पुत्र भी अपने कर्तव्य का पालन करे। प्रभु मैं आपसे इतनी प्रार्थना करता हूँ। तो वो निष्काम प्रार्थना है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम अकर्मेति कवयो पितृमोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली प्रकार समझा कर कहूँगा, जिससे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रभु शुभ और अशुभ क्यों कह रहे हैं? लौकिक व्यवहार करते हुए आपको लौकिक भाषा समझ में आती है, इसलिए प्रभु, अर्जुन को तो सब कुछ पता है, अर्जुन तो ज्ञानी पुरुष हैं। हाँ, योगी पुरुष ज्ञानी नहीं होगा, अवश्य होगा, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक रोल प्ले कर रहे हैं। किसके लिए? हम सभी के लिए। कर्मणो यपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप जानना चाहिए, विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है, महान है। प्रभु कहते हैं कर्म भी जानो, अकर्म भी जानो, विकर्म भी जानो। कर्म क्या है? जो करने योग्य है। अकर्म क्या है? अकर्म क्या है? अकर्म ये है जो नहीं करना। विकर्म क्या है? अब कर्म और अकर्म के बीच की कड़ी आगे देखिए प्रभु क्या कहते हैं। कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है, वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है और वह मनुष्यों में बड़ा बुद्धिमान है। अकर्मों में कर्म को देखे। जितने लोग ना करने वाले कर्म कर रहे हैं, संभव है उनमें भी कुछ अच्छे कर्म कर रहे होंगे लोग, और जितने लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं उसमें भी हो सकता है कुछ लोग अच्छे कर्म ना कर रहे हों। तो प्रभु कहते हैं कि अकर्मियों में, अकर्मण्यों मतलब अकर्मों में कर्म को देखो और कर्मों में अकर्म को देखो।
तो जो व्यक्ति की दृष्टि इस प्रकार से होती है उसको हम श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं, बुद्धिमान मानते हैं प्रभु ने। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा त्यक्त्वा कर्म फलम फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। पुनः एक बड़ी विशेष पॉइंट की बात आती है, सुनिए। कहते हैं जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है, वह परमात्मा में नित्य तृप्त है, कर्मों में भली प्रकार बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म में और कर्म के फल में इच्छा नहीं रखता, जो व्यक्ति कर्म और कर्म के फल में इच्छा नहीं रखता, वो सारे कर्म करता हुआ भी कर्मों के शुभ या अशुभ फल से मुक्त रहता है। आगे देखिए, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में है, वो कैसा भी कार्य करता है वो लिप्त नहीं होता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापना निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। इसको पते की बात कहते हैं। पते की बात है। क्या पते की बात है? जो बिना इच्छा अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है। अपने आप कैसे पदार्थ प्राप्त हो जाएगा? अब यहाँ पर कुछ चीज़ें साइलेंट होती हैं। अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ अर्थात आप प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन कर्म उस प्रयास के उस कर्म के फल में आसक्ति नहीं रख रहे थे। चलो मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ईश्वर की इच्छा, ऐसा भाव रखते हुए हम जो काम करते हैं वो व्यक्ति अपने कर्मों से नहीं बंधता है। आप चाहे जैसा भी कर्म करो। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय चरता कर मुक्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। कल हमने चर्चा करी थी क्या कि जो यज्ञ नहीं करता वो मूर्ख है, पशु है। इसको गलत अर्थ में नहीं लेना चाहिए। क्यों? कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने है, लेकिन विवाद लोग व्यक्तियों से करने लगते हैं। अरे मूर्ख उसको कहा जाता है, यज्ञ को पहले पूरा समझा जाए। जो यज्ञ नहीं करता वो मूर्ख है। इससे आशय क्या है? यज्ञ का अर्थ क्या है? द्रव्य यज्ञ, दान यज्ञ, तप यज्ञ, कर्म यज्ञ, योग यज्ञ। आप जिन भी कार्य को फल की इच्छा नहीं रखते हुए करते हो वो सब यज्ञ है। बस अब बताओ, अब वो व्यक्ति मूर्ख है ना जो यज्ञ नहीं करता। जो फल को दृष्टि में रख करके कर्तव्य कर्म करता है वो मूर्ख है कि नहीं? क्यों है? मूर्ख कैसे कहे आप? मूर्ख से आशय है कि वो व्यक्ति अज्ञानी है, दूसरों के दिए हुए नॉलेज पर चलता है। तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि आप कर्म का फल नहीं देखोगे तो क्या आपको फल नहीं मिलेगा? मिलेगा। यदि आप फल को दृष्टि में रखोगे तो निश्चित रूप से आप कर्म कमजोर कर दोगे। इसलिए परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अपने फल को दृष्टि में रख कर के कर्म ना करो,
फल तो अवश्य में मिलेगा ही मिलेगा। आगे ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अब देखें, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्तुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले फल भी ब्रह्म ही है। जिस व्यक्ति का सारा कर्म ब्रह्म है उसका फल भी सारा ब्रह्म है। बस इतनी सी बात है। दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नवपरे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप हवन का यज्ञ का किया करते हैं आयोजन। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्य संयमाग्नि तो जुह्वति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्नि तो जुह्वति। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। द्रव्यज्ञास्तपो यज्ञास ध्यान यज्ञास्तप तथा परे द्रव्यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संस्थितव्रता। अपानि जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। सर्वे पियते यज्ञविदो यज्ञ छपित कल्मषा। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन कर देते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन कर देते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। यज्ञ शिष्टासिन यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोत यज्ञस्य कोतोन्य कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले के लिए पुरुष के लिए यह मनुष्य लोक सुखदायक नहीं है तो फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है वाला। एवं बहुविधा यज्ञ वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्युतान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्य से श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के द्वारा समझ उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे जिसको जानकर तो फिर इस मोह को प्राप्त नहीं होगा। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं ज्ञास्यति तच्छृणु येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यात्मन्यतो मयि।
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाला तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह पाप समुद्र से पार कर जाएगा। किसके द्वारा? ज्ञान यज्ञ के द्वारा। ज्ञान यज्ञ का सरल वर्जन क्या है? सत्संग, हरि नाम जपन, नाम जप। यथैधांसितमिद्योगनिर्भस्मसात् कुरुते तथा यथैधांसितमिद्योगनिर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। न ही ज्ञानेन सदृशं तत्परं संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिम् अचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह पुरुष बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अहंकार अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको त्यज्यस्य। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिससे विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म कभी नहीं बांधते। तस्माद् अज्ञान संभूतम रिक्तम जानसिनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम अधिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। चलिए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। गंगा मैया की जय। गीता मैया की जय। गायत्री मैया की जय। गैया मैया की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम। चलिए, इस प्रकार से हमने श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ कर लिया है। खुशी खुशी पाठ हो भी गया। आपको पठन पाठन के लिए, अध्ययन करने के लिए हम एक प्रयास करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता को कुछ सरल रूपों में प्रस्तुत किया जाए, कुछ व्यवहारिक भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। उसके लिए निरंतर प्रयास रहते हैं। चलिए, अब अगले दिन पुनः आपसे मुलाकात होगी श्रीमद् भगवद गीता के नए अध्याय, पंचम अध्याय के साथ। तब तक के लिए सभी श्रोताओं को पुनः राम राम। ओम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। चलिए, पुनः मिलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय में अगले दिन। तब तक के लिए सभी से जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।